नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। जी हाँ, देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब तक कई ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई है जो कि हैरान कर देने वाली है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हालांकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि जानते हैं और सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें देख चुके होंगे जो कि मन को परेशान करने वाली है। दिल्ली में 10 नवंबर को यानी सोमवार की शाम 6:52 पर यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। लाल किले का जो मुख्य द्वार है वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर यह धमाका होता है। I-20 कार होती है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है HR26CE7674। ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि गुरुग्राम की ये गाड़ी है और उसमें विस्फोट होता है और उसके बाद वहां आसपास भगदड़ जैसी स्थिति मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। जो लोग अपने घरों में थे, जो दुकान में थे, उनको अचानक से एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। कुछ शव जो शत विक्षत हालत में इधर उधर पड़े हुए थे, उनको देखकर लोगों में काफी ज्यादा डर भी हो जाता है। लोगों को लगता है कि आखिर ये क्या ब्लास्ट हुआ, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट की जानकारी मिलती है, सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस की टीम सभी उस वक्त मौके पर पहुंचती है। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में पहले से ही लगातार कार्रवाई चल रही थी। एक तरफ ये धमाका होता है सोमवार को, उसको अगर अलग रख के देखें तो आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, जिस दिन ये धमाका हुआ यानी 10 तारीख की बात करें, उसी दिन फरीदाबाद में 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया। और वो कहां से बरामद किया गया? वो डॉक्टर मुजम्मिल एक आरोपी है, उसके दूसरे ठिकाने से 2500 किलो से ज्यादा आरडीएक्स बरामद किया गया। इसके अलावा एक और ठिकाने से लगभग 360 किलो आरडीएक्स विस्फोटक बरामद किया गया, जिसके बाद वहां पर टीम अलर्ट हो जाती है। फरीदाबाद की बात कर ले, हरियाणा के मेवात की बात कर ले, चूंकि वहां भी कुछ ऐसे आतंकी कनेक्शन सामने आए हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले सहारनपुर की, चूंकि सहारनपुर से भी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है और सहारनपुर में पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। देखिए, सहारनपुर जो इलाका है वो पिछले कुछ समय से लगातार आतंकी गतिविधियों को लेकर सबसे ज्यादा वहां पर चर्चा का विषय है। चूंकि आए दिन अगर देवबंद की बात कर ले सहारनपुर में, तो देवबंद में वहां पर दूर दूर से लोग तालीम हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर पिछले दिन से जितनी भी कुछ यहाँ पर गतिविधियां हो रही है, जो भी आतंक की साजिश के खिलाफ जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, उसके बाद यहाँ पर सहारनपुर का नाम निकलकर सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। लेकिन वहां से भी गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर शाहीन हो, परवेज हो, ये 4 नाम ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा दिल्ली केस में इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। चूंकि इन चारों के जो तार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में, तो देखिए, डॉक्टर मुजम्मिल वो शख्स है जिसके दूसरे घर से और फरीदाबाद और अलग अलग दूसरे जगहों से लगभग 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल जो कि आरोपी है पेशे से, ये सभी लोग डॉक्टर है। आप समझिए कि अभी तक हम देखते थे कि आतंकवाद में या फिर नक्सलवाद, ये जो एक ऐसी विचारधारा होती थी, उसमें कैसे लोग आते थे जो कि समाज से एकदम कुछ अलग होते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो कि जिनके पास ज्यादा जानकारी नहीं होती थी, जो जिनका ब्रेन वॉश किया जाता था, वो लोग ऐसे लोग इसमें शामिल होते थे। लेकिन डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशन वाले लोग भी इस पूरे विस्फोट के पीछे के मास्टरमाइंड निकल रहे हैं, इस पूरी घटना के पीछे के मास्टरमाइंड निकल रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा ये घातक है एक समाज के भी तौर पर। लेकिन मुजम्मिल की अगर यहाँ पर बात करें, उसके अलग अलग जगहों से काफी कुछ बरामद किया गया। और डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, ये 2 शख्स ऐसे हैं जो कि काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे। सबसे पहले I-20 कार की बात करते हैं, जिसमें ये अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर ही वो शख्स है जो कि उस कार को ड्राइव कर रहा था। यानी वो जो कार है वो पूरा दिल्ली का सफर तय करके, एनसीआर का सफर तय करके लाल किले के पास पहुंचती है। सबसे पहले उसे बदरपुर टोल पर देखा जाता है, बॉर्डर पर देखा जाता है। जाहिर सी बात है कि बदरपुर पर देखा गया है तो वो फरीदाबाद से होकर वो लौटा होगा, फरीदाबाद में वो कहीं गया होगा, किसी बारे में बातचीत हुई होगी। उसके बाद वो कनॉट प्लेस पे वो गाड़ी वहां पर पहुंचती है। कनॉट प्लेस के बाद फिर लाल किले पर वो गाड़ी पहुंचती है। तो कई अलग अलग जगहों से ये होकर ये गाड़ी गुजरती है। दोपहर के 2:30 की बात करें तो मयूर विहार में इस गाड़ी को क्रॉस करते हुए देखा गया था। तो आप समझिए कि पूरे दिल्ली का एक तरीके से वो सफर करके वो जो गाड़ी है वो हाँ लाल किला तक पहुंचती है और वहां पर शाम 6:52 पर धमाका हो जाता है। लेकिन सिर्फ धमाका उस दिन के लिए ही ये पूरा प्लान नहीं किया गया था। जो अभी तक खुलासे हुए हैं उसके आधार पर ये बात निकलकर सामने आई है कि 26 जनवरी
और साथ ही साथ दीपावली के समय का ये प्लान किया गया था कि उसी के आसपास यहाँ पर धमाका होना है। कुछ दिनों पहले डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर दोनों ने मिलकर लाल किले की रेकी भी की थी और आसपास जगहों पर भी गए थे, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से काफी कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। देखिए, डॉक्टर मुजम्मिल वो शख्स है जो कि इस पूरे ये जो दिल्ली केस हुआ है, ब्लास्ट केस हुआ है, हमले के पीछे का वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और ये पिछले कुछ समय में कई बार वो दिल्ली भी आ चुका था। डॉक्टर उमर की भी बात करें तो डॉक्टर उमर भी कई बार दिल्ली आ चुका था, क्योंकि उसके फोन से काफी चीजें निकली है, दिल्ली की अलग अलग जगहों की फोटोएं निकली है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां ये भी अब सवाल जवाब कर रही है कि क्या डॉक्टर उमर हो, मुजम्मिल हो, ये लोग सिर्फ अकेले ही दिल्ली आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, या फिर इनकी गैंग में कोई और भी है, किसी और से ये बातचीत करने के लिए मिलते थे, और जब जब दिल्ली पहुंचते थे तब तक उनके पीछे का क्या मकसद होता था। ये सभी चीजों का जवाब जानने की कोशिश में टीम यहाँ पर जुटी हुई है। लेकिन आप देखिए कि जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, फरीदाबाद हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर दिल्ली की बात कर ले, सभी जगहों को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ लाल किले तक ही ये धमाका नहीं था, बल्कि लाल किले के अलावा अगर बात करें तो जितने भी धार्मिक जगहें हैं, दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं, तो दिल्ली की अगर धार्मिक जगहों की बात करें तो गौरी शंकर मंदिर हो गया, इसके अलावा रेलवे स्टेशन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फिर इंडिया गेट, लाल किला, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी, यहाँ पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे में इन जगहों को टारगेट पे लिया गया था, इन जगहों को निशाना बनाया गया था और इन जगहों पर ही पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी कि वहां पर विस्फोट करना है। लेकिन लाल किले के पास ये धमाका हुआ और उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनको निशाने पर लिया गया था और उसके बाद वहां पर पूरी प्लानिंग थी कि वहां पर धमाका करना है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट चुकी हैं और अभी तक जो खुलासे हुए उसमें ये बात तो एक स्पष्ट हो चुकी है कि देखिए, ये सुसाइड बॉम्बर तो नहीं था, यानी ये फिदायीन हमले की जैसा तो कुछ भी ये बिल्कुल नहीं था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं इस बॉम्ब को या फिर कहीं इस चूंकि लोग यहाँ पर आशंका जता रहे कि ये अमोनियम नाइट्रेट है, तो कहीं इस विस्फोटक को शिफ्ट किए जाने की तैयारी थी और उसी शिफ्टिंग के दौरान ही लाल किले के पास ये धमाका हुआ और वो फट गया और लोग इसकी चपेट में आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन ये हमला हुआ, यानी 10 नवंबर, 10/11 जिसको नाम दिया जा रहा है, 26/11 की तरह जैसे जो मुंबई में 26/11 को जो हमला हुआ था, उसी तरह हमला दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही थी और ये 10 नवंबर को दिल्ली में ये विस्फोट होता है, जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। लेकिन आप ये समझिए कि इसकी प्लानिंग पिछले कितने समय से हो रही होगी, क्योंकि जो शाहीन है वो पिछले 1.5 साल से अपने घर वालों के संपर्क में नहीं है। वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी भी है, CPMT टॉपर भी है और इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर परवेज जो कि शाहीन का भाई है, उसकी बात करें तो ये भी परिवार के संपर्क में नहीं था। लेकिन ये जितने भाई बहन हैं ये सभी एक दूसरे से संपर्क में बने हुए थे। परवेज ने भी पिछले काफी समय से घर पर बात नहीं की थी। परवेज ने आगरा के SN मेडिकल कॉलेज से उसने MD किया, यानी ये सभी लोग पढ़े लिखे थे। ये अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं देते थे। डॉक्टर उमर की, मुजम्मिल की बात कर ले तो ये लोग एक दूसरे से संपर्क में लगातार बने हुए थे, दोनों साथ में लाल किले की रेकी करते हुए नजर आए थे। तो ये सब कुछ जो है एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा था, यानी डॉक्टर के तौर पर वो काम तो कर रहे थे, लेकिन काम के अलावा वो साजिश को भी अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके तहत वो आए दिन लोगों से मिलते थे। और सहारनपुर के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सहारनपुर में जो कॉलेज है जहां पर मुजम्मिल हुआ करता था, वहां पर काफी लोग बड़ी संख्या में रात 11 बजे के बाद मिलने आते। तो एक एक करके ये जो पूरा आतंकी तार है, ये जो कनेक्शन है, जो खुलासे हो रहे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये कार्रवाई बढ़ रही है, अब इंतजार भी करना होगा कि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से क्या कुछ और बड़ी जानकारियां दी जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 8। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।